क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया तो क्या होगा? यकीनन आप लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आएगी कि पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगी। नाजरीन, अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को तो होगा ही होगा, मगर इसी के साथ साथ कुछ कंट्रीज बिल्कुल सिक्योर और खुशहाल रहेंगी जैसे कि अभी हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के 4 ऐसे ममालिक की बात करेंगे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू भी हो जाए तो ये ममालिक रहने के लिए बिल्कुल सेफ ऑप्शन होंगे। तो चौथे नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप और यूके से 1000 मील की दूरी पर है। ये मुल्क नेचर से भरा पड़ा है, कुदरती रिसोर्सेज और खूबसूरत सीनरी से मालोमाल। ये मुल्क अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो भी जाए तो इसको बचाने वाली 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू भी हो जाए तो पहली चीज़ जो इसको सेफेस्ट बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये मुल्क यूरोप और यूके से इतना दूर है कि अगर जंग हो भी जाए तो इस आइलैंड की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा होने के साथ साथ बाकी के तमाम मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। नंबर 2, इस मुल्क के पास इतने ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि ये मुल्क अपनी 100% एनर्जी खुद ही बनाता है। बात की जाए जियोथर्मल एनर्जी की तो आइसलैंड के पास बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिससे ये बिजली खुद बनाता है और इसकी वजह से ये किसी मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं। तो अगर वर्ल्ड वॉर हो भी जाए तो आइसलैंड को इस मामले में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से इसके पास काफ़ी ज़्यादा खाली ज़मीन पड़ी है। तो अगर वर्ल्ड वॉर हो भी गया तो बहुत सारे लोग यहाँ आकर पनाह ले सकते हैं। एनर्जी और खुराक की कमी ना होने की वजह से आइसलैंड एक बहुत बड़े अरसे तक बआसानी सरवाइव कर सकता है, जिससे इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर पर जो कंट्री आता है उसका नाम है फिजी। ये मुल्क साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद है जो ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1700 मील दूर है। इसी के साथ साथ ये पैसिफिक ओशन का सबसे डेवलप आइलैंड है और इस आइलैंड में तकरीबन तमाम बीचेस हैं। ये मुल्क एक्वेटिक खुराक से बिल्कुल माला माल है और इस मुल्क के पास ऐसा कुछ खास भी नहीं कि बाकी के तमाम ममालिक इतने ज़्यादा डॉलर्स और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके इस पर अटैक करें। बात की जाए फिजी की आर्मी की, फिजी की आर्मी टोटल 6000 लोगों की है। इसी तरह से इसको सेफ बनाने वाली चीज़ भी इसकी डीप लोकेशन है। फिजी एशिया, अमेरिका, यूरोप वगैरह से इतना दूर है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो भी जाए तो इसका इफेक्ट भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। फिजी की इकॉनमी मेनली एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। अगर वर्ल्ड वॉर होने के बाद टूरिज्म ख़त्म भी हो जाए तो फिजी के पास बहुत ज़्यादा ज़राती ज़मीन है और समंदरी खुराक की कसरत है, जिसकी वजह से ये मुल्क वर्ल्ड वॉर 3 में काफ़ी ज़्यादा आसान से सरवाइव कर सकता है। दूसरे नंबर पर जो कंट्री आता है उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बिल्कुल आसपास कोई भी मुल्क नहीं बल्कि पानी ही पानी है। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे पुरसकून और दुनिया का 10वां खुशहाल तरीन मुल्क है। अगर वर्ल्ड वॉर हो भी जाए तो फिर भी ये मुल्क बिल्कुल सेफ रहेगा और सेफ रहने की असल वजह इसकी लोकेशन, रिसोर्स का रिच होना और जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की तो ये आइलैंड फिजी से 1600 मील दूर है, यानी कि अगर वर्ल्ड वॉर हो भी जाए तो इसे कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये कि इस मुल्क के साउथ में एक बहुत ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है जिसे सदर्न एल्प माउंटेन रेंज कहते हैं, जो किसी भी अटैक के दौरान इस मुल्क को बआसानी बचा सकता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी ये कहती है कि वो किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो भी जाए तो न्यूजीलैंड भी रहने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन होगा। पहले नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है। ये दुनिया का सबसे न्यूट्रल मुल्क है और ना ही ये किसी जंग का हिस्सेदार बनना चाहता है। ये इतना ज़्यादा न्यूट्रल और पुरसकून मुल्क है कि पिछले 200 सालों में से इसने एक भी जंग नहीं लड़ी। यूरोप में होने के बावजूद ना ही ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और ना ही नेटो का हिस्सा है। मगर मेनली सवाल यहाँ ये आता है कि ये मुल्क इतना ज़्यादा सेफ क्यों होगा। पहली वजह है इसकी लोकेशन। सबसे पहले हम स्विट्ज़रलैंड को इसके मैप से पहचान लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड के साउथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम स्विस एल्प है, जो इसे ऑस्ट्रिया और इटली से अलग करता है। इसी तरह से इसके नॉर्थ और वेस्ट में ज्यूरा माउंटेन रेंज है जो इसे फ्रांस से अलग करती है।
स्विट्जरलैंड ने एक प्लान तैयार किया है जिसका नाम द स्विस नेशनल रिडाउट है। इस प्लान का असल मकसद ये था कि अगर जंग हो भी जाए तो स्विस आर्मी के पास डिफेंस की जगह हो, और वो जगह स्विस एल्प है। तो अगर जंग हो भी जाए तो फिर भी कोई मुल्क इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर जंग हो भी गई तो स्विट्जरलैंड की आर्मी साउथ के पहाड़ों में मूव कर जाएगी और ऊपर से ही दुश्मनों को ख़त्म कर डालेगी। ये उनके लिए करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और नीचे से दुश्मन इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन पहाड़ों पर स्विट्जरलैंड की आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा एमुनेशन ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि अगर जंग हो भी सही तो सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास वेपन्स हों। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी फॉरेन अटैक के दौरान सिर्फ एक ही रिमोट कंट्रोल बटन से इन सब के सब को उड़ाया जा सकता है, जिससे किसी भी बाहर की आर्मी का स्विट्जरलैंड के अंदर मूव करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने हर बिल्डिंग के अंदर न्यूक्लियर शेल्टर्स बनाए। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें इतने ज़्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं कि किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में स्विट्जरलैंड अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। और अब ये स्विट्जरलैंड का लाभ बन चुका है कि हर बिल्डिंग के साथ एक न्यूक्लियर शेल्टर ज़रूर बनाया जाएगा जो तकरीबन 12 मेगाटन के धमाके को बर्दाश्त कर पाएगा, ताकि जंग की हालत में अपनी आबादी को बचाया जा सके। और यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट तरीन मुल्क होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी एक नई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।